आवाज आ रही है सभी को मेरी? यस सर। लास्ट सेशन में हमारा क्या कुछ हुआ था? कीवर्ड वेट, कीवर्ड फ्रीक्वेंसी। ओके। और और क्या हुआ था? इससे अगला एक टॉपिक था, वो कराना था आपने सर, शायद नाम नहीं याद आ रहा। कीवर्ड कीवर्ड प्रोमिनेंस हो गया था। सर वही करवाना था, वही करवाना है आज। वही करवाना है पक्का? कीवर्ड कीवर्ड प्लेसमेंट करवाना था आज। देखो अब आज जो हमें करना है वो है कीवर्ड प्लेसमेंट। ओके। सो कीवर्ड प्लेसमेंट बेसिकली चीज क्या है? अब हम लोगों ने कीवर्ड फाइनलाइज कर लिया, या काफी सारे कीवर्ड फाइनलाइज कर लिया। अब हम लोग कंटेंट के अंदर जो है कीवर्ड इंसर्ट करेंगे, वेब पेज के अंदर कीवर्ड इंसर्ट करेंगे। सो ऐसी कौन कौन सी जगह है या ऐसे कौन कौन से प्लेसेस है जहां पर हम अपने कीवर्ड को प्लेस करेंगे? तो हमारा जो अब आज का टॉपिक है वो यही है कि वेयर टू प्लेस दीज कीवर्ड्स। ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम बात करें, जो सबसे पहला प्लेस है वो है यूआरएल ऑफ अ वेबसाइट। ठीक है, या फिर वेब एड्रेस। ओके। तो अब मान लीजिए मैं यहाँ पर जो है, मान लीजिए मैं ये सर्च कर लूँ। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन पानीपत जो है कीवर्ड है हमारा। ठीक है, या फिर एजेंसी इन पानीपत। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कि डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन पानीपत, कंपनी इन पानीपत या एजेंसी इन पानीपत, लगभग लगभग एक सिमिलर से कीवर्ड्स हैं। तो इन्होंने दो तीन कीवर्ड्स को मिक्स करके टारगेट किया है। सो पहला जो मैंने आपको बताया है कि यूआरएल में आपका जो है कीवर्ड होना चाहिए। सो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि कहाँ पर है हमारा कीवर्ड, सो यहाँ पर देखिए, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी पानीपत दिखाई दे रहा है। इज इट विजिबल टू एवरीवन? तो यहाँ पर अभी दूसरी यस सर। दूसरा जो दूसरी जो प्लेसमेंट होगी हमारी, पहली तो हो गई यूआरएल। ठीक है। सो आफ्टर दैट वी हैव अ टाइटल टैग। ठीक है, टाइटल टैग का मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ पर टाइटल बार होता है। देखिए अब यहाँ पर हम बैक करें एक बार। सो बैक करने के बाद जो यहाँ पर हमें दिखाई देता है वो होता है टाइटल और डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पेज। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो टाइटल है वो ये वाला है, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन पानीपत। सो इट्स अ काइंड ऑफ कीवर्ड एज कीवर्ड टू। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसको ओपन करें तो ये जो चीज है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन पानीपत, सो इट वुड बी विजिबल ओवर हियर, ओवर द टाइटल बार। ओके, दिखाई दे रहा है सभी को? ये देखिए। ठीक है। तो ये जो हमारी जो सेकंड प्लेसमेंट है वो यही है कि हम लोग जो है टाइटल के अंदर और डिस्क्रिप्शन के अंदर। ठीक है। तो अब डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपको कहीं ना कहीं देखिए, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन पानीपत, ओवर हियर वी हैव आवर कीवर्ड एज वेल। ठीक है। उसके बाद हम लोगों का तीन प्लेसमेंट हो गई है। एक हमारा यूआरएल, दूसरा हमारा टाइटल, तीसरा डिस्क्रिप्शन, एंड फोर्थ वन इज H1 टैग या हेडिंग टैग। ठीक है। सो मेटा नेम, डिस्क्रिप्शन, और हाँ ये डालना कैसे है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो है इसको कैसे ऑप्टिमाइज करना है वो हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, कैसे टाइटल लिखना है, कैसे डिस्क्रिप्शन लिखनी है। सो नोटपैड में हम लोग क्या कर रहे हैं? ओके। सो ओवर हियर वी हैव लाइक, हमारा टाइटल जो है हम लोग कैसे करेंगे, मान लीजिए टाइटल टैग हमें लिखना है। सो इट वुड बी इन हेडर सेक्शन ऑफ आवर वेबसाइट। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लोगों का हेड पार्ट होता है, नॉर्मल अगर किसी ने HTML पढ़ी हो, सो वी हैव
structure tags or in structure tags we have head section and body section. तो head section में जो है हमारे ये title और description आते हैं. So यहाँ पर हमारा अगर हम कोडिंग से वेबसाइट बना रहे हैं या कोडिंग वाली वेबसाइट हमारे पास आती है कि हम लोगों को उसकी एसईओ करनी है, सो फॉर दैट काइंड ऑफ वेबसाइट वी विल राइट आवर कीवर्ड इन आवर टाइटल टैग एंड मेटा डिस्क्रिप्शन टैग. ठीक है, सो टाइटल टैग हमारा सिंटेक्स क्या रहेगा, टाइटल. ठीक है, और यहाँ पर टाइटल. ठीक है, तो टाइटल टैग इस तरीके से लिखा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे. अभी ये वेबसाइट है हमारी. ठीक है, सो टाइटल टैग में डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन पानीपत लिखा हुआ मिलना चाहिए हमें. सो हम लोग अगर कोडिंग चेक करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस यू प्रेस करेंगे. सो एंटर राइट लेट्स जस्ट सर्च फॉर टाइटल. ठीक है, तो यहाँ पर हमने टाइटल सर्च किया. ओवर हेयर वी हैव डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन पानीपत. इज इट विजिबल टू एवरीवन? दिखाई दे रहा है सबको? सर ये कंट्रोल यू दबाया आपने? हाँ, कंट्रोल प्लस यू. ठीक है, ये आपकी वेबसाइट की कोडिंग खुल जाती है, किसी भी वेबसाइट की कोडिंग खुल जाती है. ठीक है, क्रोम ब्राउजर में. अब क्रोम ब्राउजर में हम लोगों को टाइटल, देखिए यहाँ पर हेड सेक्शन होगा ऊपर. अगर मैं बात करूँ, ये हेड सेक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा बाद में पढ़ भी लेंगे. ठीक है, और यहाँ पर हम लोगों का जो है हेड सेक्शन बहुत नीचे जाके क्लोज भी हो रहा होगा कहीं ना कहीं. ओके, सो यहाँ पे स्टाइल टैग इधर होगा फिर, ये हेड सेक्शन ना. ये कहाँ गया? बहुत ज्यादा दूर चला गया है, इसको एक काम करते हैं, हेड. ओके, तो देखिए यहाँ पर ये हेड सेक्शन है. ठीक है, और ये हेड सेक्शन जो है आपका मतलब बॉडी सेक्शन से पहले आता है. ठीक है, तो हेड सेक्शन के अंदर हमारा टाइटल टैग लिखा जाता है. तो ये आई होप कि क्लियर हुआ होगा कि हम लोगों को हेड कहाँ लिखना है, अब टाइटल कहाँ लिखना है, सॉरी. और इसके अलावा अगर हम लोगों को वर्डप्रेस में की वेबसाइट में करना है, तो वर्डप्रेस की वेबसाइट में अगर टाइटल और डिस्क्रिप्शन आपको लिखना है तो आपके पास डायरेक्ट कोई मेथड नहीं है. सो यू हैव टू इंस्टॉल योस्ट एसईओ प्लगइन. ठीक है, और रैंक मैथ प्लगइन. भारत, सुना है योस्ट एसईओ के बारे में? अगर एसईओ के बारे में थोड़ा पढ़ा हो किसी ने? नो सर। नहीं सुना? सो योस्ट एसईओ प्लगइन आपकी हेल्प करता है एसईओ करने में. ठीक है, ओवर योर वर्डप्रेस वेबसाइट. ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ डिस्क्रिप्शन की, सो डिस्क्रिप्शन अगर हम टाइप करेंगे तो ये हमारा रहा मेटा नेम इज इक्वल टू डिस्क्रिप्शन, कंटेंट इज इक्वल टू लुकिंग फॉर द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन पानीपत. डिजिटल समय इज द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन पानीपत विद 200 प्लस क्लाइंट्स. ठीक है, तो कुछ इस तरीके का जो है हमारे पास कंटेंट रहता है. टाइटल है हमारे पास, डिस्क्रिप्शन है. सो टाइटल और डिस्क्रिप्शन के बाद जो अभी हमारी कितनी प्लेसमेंट्स हो गई है, यूआरएल हो गया, टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया. उसके अलावा एक एक प्लेसमेंट हमने पहले भी की थी. क्या थी वो प्लेसमेंट? कौन बताएगा? कौन बताएगा? एक प्लेसमेंट मैं पहले बता चुका हूँ लास्ट वाले टॉपिक्स में. याद नहीं है किसी को? कीवर्ड प्रोमिनेंस क्या था? अच्छा, कीवर्ड प्रोमिनेंस के बारे में बताया था मैंने. कीवर्ड प्रोमिनेंस के बारे में बताया था, क्या होता है कीवर्ड प्रोमिनेंस? कोई बताएगा कीवर्ड प्रोमिनेंस के बारे में? नो आइडिया अबाउट कीवर्ड प्रोमिनेंस. ओके, सो कीवर्ड प्रोमिनेंस हम लोगों ने ये पढ़ा था कि हम लोगों का 20 फर्स्ट 20 30
वर्ड्स के अंदर, मतलब जो पैराग्राफ है हमारा, जो पहला पैराग्राफ होगा आर्टिकल का, उसके अंदर हमें कीवर्ड जरूर मेंशन करना है। ठीक है, तो हमारी कीवर्ड प्लेसमेंट एक तरीके की वो भी बनती है। ठीक है, ये रहा कीवर्ड प्रोमिनेंस। सो इट इज अ मेजर ऑफ हाउ अर्ली और हाउ मच हाई अप ऑन अ पेज द कीवर्ड्स आर फाउंड, मतलब कि कितने ऊपर की साइड जो है हमें कीवर्ड मिल रहा है। सो अगर मान लीजिए आपका फर्स्ट 20 to 30 की वर्ड्स के अंदर अंदर आपका एक बार कीवर्ड यूज हो रहा है, सो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज कीवर्ड प्रोमिनेंस, और वो दैट कीवर्ड वुड बी प्रोमिनेंट इन दैट पेज। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम कीवर्ड प्लेसमेंट की बात करें, सो कीवर्ड प्लेसमेंट इज ऑल्सो ऑल अबाउट वेयर टू प्लेस आवर कीवर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्लेसमेंट हमें कीवर्ड प्रोमिनेंस वाले रूल से भी मिलती है कि आपका फर्स्ट 30 वर्ड्स के अंदर भी एक बार कीवर्ड यूज हो जाना चाहिए। क्लियर हुआ सभी को? सभी को क्लियर है इतना? बोलो बोलो। टेक्स्ट नहीं हो रहा है, 1 सेकेंड प्लीज। ओके, तो अभी तक का कोई डाउट है किसी का यहाँ पे कीवर्ड प्रोमिनेंस और कीवर्ड प्लेसमेंट्स में? ठीक है, क्योंकि फिर हम लोग आगे करते हैं कि कीवर्ड कहाँ पे प्लेस करना है हमें। नो सर। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा हेडिंग सेक्शन। ठीक है, अब हेडिंग सेक्शन क्या होता है कि भाई आपने देखा होगा कि आपसे वर्डप्रेस में जब आप पेज का टाइटल लिखते हो या फिर कोई भी पोस्ट का टाइटल लिख रहे हो, तो उस टाइम पे आपका टाइटल पूछता है। तो दैट इज बेसिकली H1 टैग। ठीक है, और H1 क्या है? फर्स्ट लेवल ऑफ हेडिंग। ठीक है, हमारा वी हैव 6 लेवल्स ऑफ हेडिंग इन HTML। ठीक है, फ्रॉम विच H1 इज द मोस्ट प्रोमिनेंट एलिमेंट। ठीक है, तो H1 जो है हमारे पास टाइटल और डिस्क्रिप्शन टैग जो है वो वर्डप्रेस में बाय डिफॉल्ट नहीं है। ठीक है, तो वो जो टाइटल वहां पर मांग रहा है वो टाइटल टैग से अलग है। ठीक है, सो वी हैव 2 अपॉर्चुनिटीज ओवर एनी वेब पेज। ठीक है, टू राइट मेन थिंग। सो वन इज टाइटल and one is headline. So most of the digital marketers consider to write सिंगल हेडलाइन और सिंगल टाइटल ऑन बोथ एंड, मतलब टाइटल पे भी सेम चीज लिखते हैं और हेडलाइन पे भी। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोगों को अगर 2 अपॉर्चुनिटीज मिल रही है अलग अलग टेक्स्ट लिख के, सो वी शुड राइट डिफरेंट थिंग्स ओवर द, बट हाँ, यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि हम अगर टाइटल यूज कर रहे हैं, तो टाइटल का काम समझिए कि क्या होता है। टाइटल का काम ये होता है कि हमारे क्लिक थ्रू रेट बढ़ाना, मतलब CTR बढ़ाना। CTR कैसे? कि यहाँ पर पढ़ने के बाद क्लिक करे पर्सन। ठीक है, बट जो हमारी हेडलाइन का मेन मकसद है वो ये है कि वो क्रियोसिटी जनरेट करे, ताकि क्रियोसिटी क्रिएट करने के बाद क्या होगा कि नीचे पढ़ने पे मजबूर हो जाए। तो टाइटल का काम ये है कि क्लिक्स बढ़ाना। ठीक है, तो वी विल कीप दैट एम इन आवर माइंड, सो एंड वी विल राइट आवर टाइटल अकॉर्डिंग टू दैट पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, बट हेडलाइन में हम लोग क्या मेंशन करेंगे कि इस तरीके का कुछ कंटेंट लिखा जाए कि नीचे पढ़ने पे वो मजबूर हो जाए। क्लियर हुआ पॉइंट? सो टाइटल और डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बताया है कि हम लोग योस्ट एसईओ प्लगइन के थ्रू ही ला सकते हैं या रैंक मैथ के थ्रू ही ला सकते हैं। क्लियर है?
उसके बाद है कीवर्ड्स इन द एंकर टेक्स्ट, ठीक है। एंकर टेक्स्ट या एंकर लिंक्स के अंदर हम लोग लिखते हैं, ये प्लेसमेंट जो है हम लोग आगे भी करेंगे प्रॉपर वे में, ठीक है। तो बॉडी कॉपी के अंदर लिखना है, ओल्ड एट्रीब्यूट इमेजेस के अंदर लिखना है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद कीवर्ड्स इन द कमेंट सेक्शन, कमेंट टैग, ठीक है। तो कमेंट टैग में भी आप करोगे, ओके। सो ये हम लोग बाद में जो है इसको अच्छे से करेंगे। और कीवर्ड्स फाइंड आउट करना वो मैंने आपको बता दिया था कि कैसे हम कीवर्ड्स फाइंड आउट करते हैं। तो अभी किसी का कोई डाउट रह गया हो तो बता दीजिए, अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में ऑन पेज और ऑफ पेज स्टार्ट करेंगे। नो सर। ओके, तो एंड करें फिर, ऑन पेज एसईओ नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ते हैं।